नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो चाल, समय तथा दूरी वाला चैप्टर है उसमें 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। शुरू से हम एक ही बात बताते आ रहे हैं। एक ट्रेन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, नाव धारा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, दौड़ से संबंधित प्रश्न बनते हैं, चाल, समय, दूरी से रिलेटेड, और एक सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग तमाम तरीके की चर्चा पहले कर चुके हैं। आज से हम लोग चालू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाव तथा धारा। यानी कभी आपसे कहेगा नाव धारा की दिशा में जा रही है, कभी आपसे कहेगा नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। इससे रिलेटेड आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, जरूर बनता है। और जैसा सामने आपके लिखा हुआ है 10 बढ़िया सवाल, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट। और एक चीज साथ खास बात समझो कि ये लेक्चर नंबर 7 यानी चाल, समय तथा दूरी का जो टॉपिक चल रहा है, इसके पहले 6 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर विजिट कीजिए। पहले हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, खास कॉपी पे लेके बैठ जाइए अगर अभी तक नहीं बैठे हैं, ताकि हर एक चीज को आप लिख सको। हमने आपसे कहा जो आपका ये टॉपिक है, ऊपर जैसा आप देख रहे हो कि चाल, समय तथा दूरी, तो चाल, समय तथा दूरी का जो ये टॉपिक है, इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन से? पहले तो आपका जो चैप्टर का नाम है चाल, समय, दूरी, चाल, समय तथा दूरी, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। दूसरा हमने आपको बताया ट्रेन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ट्रेन यानी सब लोग जानते हो रेलगाड़ी, ठीक, लौह पथगामिनी हिंदी में बोलते हैं इसको। तीसरा हमने कहा था रेसेस से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, यानी दौड़ वाले प्रश्न आपके इसमें बनते हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन से बनते हैं, ठीक, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, यानी वृत्तीय गति, ठीक। धीरे धीरे करके हम लोग हर एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। और हमने आपसे कहा था नाव तथा धारा वाले प्रश्न बनते हैं। कौन से बनते हैं? नाव तथा धारा, यानी बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक। और आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले नाव धारा के बेस्ट कॉन्सेप्ट की और बेस्ट क्वेश्चन की। पहले ही आप 5 टॉपिक लिख लीजिए अगर आपने पहले से नहीं अगर आपको ये पहले से नहीं पता है। इस चैप्टर में हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। और एक चीज, चाल, समय तथा दूरी की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से हर एक वीडियो को विजिट कीजिए। ट्रेन से संबंधित हम लोग कॉन्सेप्ट ढेर सारे सीजीएल प्री और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। दौड़ वाले अभी बाकी हैं, वृत्तिगत वाले बाकी, और आज हम लोग पहले सीखेंगे नाव तथा धारा वाले, ठीक। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे। आप ये प्रश्न देखो, ये आपका एक शांत जल में किसी तैराक के 9 किलोमीटर, इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे एक ये प्रश्न देख रहे होगे आप, आगे ये प्रश्न देख रहे होगे। ढेर सारे प्रश्न हमने पहले से इकट्ठे किए और ये सभी कहीं ना कहीं आपके पूछे हुए प्रश्न। तो बिना देरी करते हुए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। समझो ध्यान से, पहला प्रश्न क्या लिखा है? लिखा, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, तैराक मतलब हम लोग हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति तैरने वाला हो सकता है। और तैरने वाली दुनिया में सबसे एक महान व्यक्ति हैं दुनिया के, आप शायद जानते होंगे, माइकल फेल्प्स। आपने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे महान तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उनके बारे में जरूर 2-4 शब्द बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ओलंपिक में 7-7, 8-8 गोल्ड मेडल ले जाता है। दुनिया का मतलब नहीं कहते, तैरने की दुनिया में एक तरह से भगवान, जैसे क्रिकेट की दुनिया में आपके सचिन तेंदुलकर अपने भारत में माने जाते हैं, क्रिकेट ऑफ गॉड, ठीक। फिलहाल में वो जीएस का टॉपिक है, कहाँ क्या चीजें हैं हमें पढ़ना है। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, यानी कोई एक तैराक है, ध्यान से एक एक चीज को समझना आप। उसकी शांत जल में, शांत जल जैसे तालाब का जल आप मान सकते हो, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो तैरने वाला उसकी स्पीड 9 की, लेकिन जो धारा यानी पानी की जो चाल है वो भी आपको दी गई है, कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद कह रहे तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरने में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसके पहले हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे। इस नए पेज में हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को यदि मान लो आपके माइंड में सेट हो गया तो नाव और धारा के क्वेश्चन पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, मौखिक निपटाओगे आप। फिलहाल में समझो, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। बस आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। यदि धारा की दिशा में
यदि धारा की दिशा में जाएं हम लोग तो चाल जुड़ेंगी, चाल जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और दूसरी यहां पर बात हम लोग इंपॉर्टेंट समझे, यदि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटाते हैं, तो चाल घटाते हैं। ये बात आप अपने स्टार बना के कॉपी में लिखिए। यदि धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जोड़ेंगे और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घटाएंगे। किसी किसी के मन में कीड़ा जन्म ले रहा होगा कि भैया ये तो ट्रेन वाले से उल्टा हो गया कार्यक्रम। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ट्रेन में हमने कहा था यदि एक के पीछे एक ट्रेन चले, यानी इस टाइप से आप जा रहे हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं ट्रेन भी जा रही है तो चाल को घटाते थे, और जब विपरीत दिशाओं में चाल होती थी तो जोड़ते थे। यहाँ कहानी उल्टा हो चुकी है, यानी जब एक ही दिशा में तैराक और धारा जब सेम दिशा होगी तो जोड़ेंगे, विपरीत दिशा होगी तो घटाएंगे। वहां इसका अपोजिट होता था, सेम दिशा होती थी तो घटाते थे और विपरीत दिशा होती थी तो जोड़ते थे। इतनी बात समझ में, बस यही सीखने वाली चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट आप बात ये लिख लीजिए कि जब भी हम लोग चालों को घटाएंगे तो हमेशा धारा की चाल को जोड़ते या घटाते हैं। यहां पर लिख लीजिए, हमेशा धारा की चाल को जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? मतलब भाई साहब ये कि जब विपरीत दिशा में जाओगे या सेम दिशा में जाओगे तो जो धारा की चाल होगी, आप चाहे x मानना चाहे y मानना, धारा की चाल जुड़ेगी और धारा की चाल घटेगी। उल्टा मत करना, नहीं तो माइनस वाले थोड़े से प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना। अब जैसे एक यहाँ पर हम कुछ स्टार बना के पॉइंट लिखते हैं, आप समझने का प्रयास करना। जैसे हमने लिख दिया भाई साहब कि नाव की चाल हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल, अब हम आपसे कहें उसी दिशा में या सेम डायरेक्शन, ठीक, सेम डायरेक्शन में, तो यही भाई साहब हो जाएगा आपका x प्लस वाई। और विपरीत डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, तो यही हो जाएगा x माइनस वाई। अब हमने क्या सिखाने का प्रयास किया था, यहाँ पर हमने कहा था हमेशा धारा की चाल को जोड़ते या घटाते हैं। तो देख रहे होगे धारा की चाल को जोड़ा है और धारा की चाल घटाया। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। यानी जब भी एक ही दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई होगा, विपरीत दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई होगा। यानी धारा की चाल जोड़ते हैं, धारा की चाल घटाते हैं। इतनी बात समझ गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये दिखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं ना, यही लगाने से आप क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटाओगे। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब आप इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि विपरीत दिशा में घटा दो, सेम दिशा में जोड़ दो। लिखा है शांत जल में। अब यहाँ पर आप देखोगे तैरने वाले की स्पीड 9 की है और धारा की है 5 की। कह रहा है केवल उनकी चाल बताओ। तो जब उसी दिशा में जाओगे, ठीक, जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों को जोड़ दो। लिखा है द स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। यानी उसी दिशा में और अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में। तो जब दिशा में जाओगे तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ते हैं, यानी x प्लस वाई। तो 9 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 14 की स्पीड। अच्छा, जब विपरीत दिशा में जाओगे, ध्यान से समझो, जब विपरीत दिशा में जाओगे तो क्या करोगे, x माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब 4। यानी 14 और 4 हमारा आंसर होने वाला है। 14 किलोमीटर 4 किलोमीटर, या 4 और 14, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यानी एक स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, कौन सी, विपरीत वाली 1 14। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट समझाया तो x माइनस वाई करो चाहे x प्लस वाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर समझो, x प्लस वाई में तो फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम बात सही। यानी चाहे हम x प्लस वाई करें चाहे y प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पर आप देखो अगर x माइनस वाई, y माइनस एक्स, अब यहीं पर आप समझ लीजिए अगर हम यहाँ y माइनस एक्स कर दे, 5 माइनस 9 कर दे तो माइनस का 4 आएगा ना, 4, यानी जो स्पीड है वो माइनस में आ गई। क्या माइनस की स्पीड आती है,
आप समझ गए होंगे ना। तो धारा की चाल को जोड़ोगे और धारा की चाल ही घटाओगे। इसका आंसर 4 और 14 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम दिमाग मजा आ जाएगी आज पढ़ने में आपको, बशर्ते आप कंसंट्रेशन फुल रखिए ना। जब कंसंट्रेट रहोगे आप, देखिए द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर आप समझो, दो एक इंग्लिश में वर्ड मिले आपको, ठीक, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है भाई साहब उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन, ठीक। और एक और वर्ड मिलेगा आगे आपको, मिला वेयर ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। दूसरा वर्ड क्या मिला आपको, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है भाई साहब विपरीत दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम मिलेगा तो उसका मतलब है उसी दिशा में, यानी अलोंग द स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा में, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम। इतनी बात समझ गए। फिर कह रहा है वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कहने मतलब भाई है कि धारा की दिशा में जाते हुए एक नाव की 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। हमने आपको शुरू में सिखाया नाव की चाल हमेशा आप एक्स मानोगे, यानी एक्स का मान आपको दिया गया भाई साहब 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसके आगे की कहानी समझो। आगे कह रहा है जबकि धारा की विपरीत दिशा, विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में नाव की जो चाल है वो 32 है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। धारा की दिशा में भाई साहब कहने का मतलब ये x प्लस वाई का मान दिया गया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी किसी के एकदम उड़ गया होगा कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। समझो, धारा की दिशा में क्या केवल नाव जाएगी। धारा की दिशा का मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आप नाव लेकर जा रहे हो। जब सेम डायरेक्शन होगी, हमने कहा चाल को जोड़ देंगे। ऐसा करते क्यों उसको भी समझो। कभी आपने साइकिल चलाई होगी, जब हम लोग स्कूल की छुट्टी होती थी, ज्यादातर छुट्टी में ऐसा केस होता था क्योंकि सुबह मौसम थोड़ा शांत रहता है। अगर जिस दिशा में आप साइकिल लेके जा रहे हो उल्टी दिशा में हवा चल रही तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती थी, तो आपकी साइकिल की स्पीड डाउन हो जाती थी। और जिस दिशा में हवा चल रही उसी दिशा में आपका घर है तो ऑटोमेटिक हल्का हल्का पैडल मारने से साइकिल की स्पीड बढ़ जाती थी। यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है तो भाई साहब स्पीड बढ़ेगी कब, जब जुड़ेंगी, और घटेगी कब, जब स्लो कब होगी, जब घटाओगे। तो वही नियम यहाँ लग रहा है, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव लेकर जा रहा हो तो तेजी तेजी नाव चलेगी ना। तेजी कब चलेगी, क्योंकि चाल बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब है भाई साहब जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, तो ये कह रहा है उसी दिशा में 32, एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई का मान है, तो एक्स प्लस वाई का मान 32 हो गया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत का मतलब एक्स माइनस वाई। जब विपरीत में कितना कह रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत क्या कह रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल, याद कीजिए दोनों की चाल। देखो यहाँ पर पहले आपको कुछ हम बेसिक सिखाना चाहेंगे क्या, कि ये दो समीकरण बन गए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। दोनों को जोड़ोगे वाई से वाई कट जाएगा। समझो, जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाई से वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स भाई साहब हो जाएगा 2, 32 और 28 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, 2 से आप निपटाओगे तो ये आ जाएगा 30, यानी एक्स का मान आ गया 30 और एक्स आपने माना था किसको, नाव को। तो नाव की जो चाल आ गई, नाव की चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन अभी बी भी सही हो सकता है, सी भी, दोनों जगह 30 दिया। अच्छा, अब यही 30 जब आप यहाँ रखोगे उधर ले जा घटाओगे तो y का मान आ जाएगा 2, 30 और 2 यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब आपका सी नहीं सही होगा। पहली कंडीशन में देखो 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, और 9 की चाल क्या आई थी 30, तो दोनों ऑप्शन हो सकते थे, तो धारा की भी निकालो। लेकिन ये जोड़ोगे फिर x का मान निकलेगा, फिर समीकरण में रखोगे, फिर पक्षांतर करोगे, ये तो आप 9th 10th में सीख के हो क्या, यही तरीका लगाएंगे। सही बिल्कुल है। आपको 2 4 5 सेकंड भी अगर आपके एग्जाम में बच गए ना तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। मतलब कहने का आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी क्या, जो यहाँ पर शुरू में एक पेज आपको बनाए थे, इस पेज में आप चीजों को थोड़ा सा फिर से नोट कर लो कि जब भी नाव की चाल पूछी जाए, समझो ध्यान से, जब भी नाव की चाल पूछी जाए यानी x का मान, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। यानी सेम दिशा में जब जा रहे हो और विपरीत दिशा में जब आ रहे हो, सेम की मान लो चाल p है, विपरीत की q, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। और जब धारा की चाल पूछा जाए तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। ठीक, डिफरेंस का चिन्ह हमने लगा दिया, यानी छोटी बड़ी आप समझ गए होंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। या हमने क्या बताया, धारा की चाल हमेशा जोड़ते और घटाते हैं। इस फार्मूले की सहायता से आप और जल्दी निपटा पाओगे। हमने क्या कहा, जब विपरीत दिशा में और सेम दिशा में
आपको चाल दी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल, और घटा के आधा कर दोगे तो धारा की चाल। अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना। इस प्रश्न को आप देखोगे कि सेम दिशा में 32, विपरीत दिशा में 28। हमने कहा नाव की चाल निकालना, जोड़ के आधा कर दो तो 32 और 28 को जोड़ोगे 60, आधा करोगे 30। पहला बी और सी दिख रहे होंगे। फिर हमने कहा घटा के आधा कर दो, 32 में आप 28 घटाओगे कितना बचेगा, 4। 32 में 28 घटाओगे बचेगा 4, 4 का आधा कर दोगे 2। कोई भी टेंशन नहीं लेने का, तुरंत आंसर टिक करने का। क्लियर। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जब भी सेम दिशा में विपरीत दिशा में चालें दी जाए आपको, अगर नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। फिर से सुनो, आई रिपीट, नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। आने वाले समय में अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए, पेन नहीं उठाना है, सीधे निपटाना। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे आप देख रहे होगे, लिखा हो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में कितना जाती है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करती। समझ लो भाई साहब, यहाँ पर इस बार आपको जो टाइम दिया गया वो दिया गया है 48 मिनट। मिनट घंटे सेकेंड का भी ख्याल रखना है आपको। और जो दूरी दी गई है भाई साहब, आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 12 किलोमीटर। ठीक, की दूरी तय कर दी। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर, धारा हमने कहा था हमेशा वाई मानो, वाई का मान आपको दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। अभी अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया कि विपरीत दिशा में जाए चाहे सेम दिशा में जाए, आपको एक काम करना है, सेम दिशा में जाए तो जोड़ दो, विपरीत दिशा में जाए तो घटा दो। लेकिन ट्रेन में इसका कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ पर समझो दूरी 12 किलोमीटर है, नाव की चाल हम लोग x मानते हैं तो चालों को घटा देते हैं, तो x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 12 किलोमीटर, समय है 48 मिनट था, तो इसको घंटे में बदलोगे, नीचे 60 कर दोगे, 60 कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है 2। ये हो जाएगा 12 इंटू 60 बटे 48, 12 चौको 48, 4 से काटोगे आ जाएगा 15, यानी x माइनस 2 बराबर 15 और x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 अर्थात 17। यानी जो x का मान आया वो आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, अब यहाँ पर समझो विपरीत दिशा में x माइनस वाई करते हैं, सेम दिशा में x प्लस वाई। अगर आपने गलती कर दी बाई चांस, सोचो जरा, अगर आपने गलती क्या कर दी, यहाँ पर देखो, आपने अगर लिख दिया x प्लस वाई बराबर 12 बटे 48, फिर बाकी कैलकुलेशन आगे समझते हो तो गौर से समझो, फिर वाई उधर ले जाओगे तो प्लस का वाई उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 में आप 2 कम कर दोगे तो आ जाएगा 13। सी ऑप्शन आप करके चले आओगे और ये तो जाएगा पड़ोसी का भी 0.25 लेके जाएगा। 1/4 होती है ना। एसएससी सीजीएल का जो प्री होता है उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सभी लोगों को पता है। 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जब आप जाओगे मेंस में तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के, 25 जीके जीएस के। हर एक क्वेश्चन वहां पर 3 नंबर का होता है और यहाँ पर होता है प्री में 2 नंबर का, तो वो 390 का बनता है। और 390 में लगभग 350 प्लस जिसके होते हैं तो लगभग वो सीजीएल का क्वालिफाई कर पाता है। तो अगर आपको वो लेवल लेके चलना है तो प्री तो क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में भी नहीं जुड़ना, आपको टारगेट थोड़ा सा और ज्यादा रखना है। क्लियर। तो ये गलती मत करना जो हमने यहाँ पर करके आपको बताया, विपरीत दिशा में तो माइनस लगाओ और सेम दिशा में तो प्लस लगाओ। इस गलती से आपका ये तो जाएगा, पड़ोसी भी ले जाएगा। क्लियर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। एक चीज बस आप यहाँ पर पकड़ के रखो, जैसे वो बोले धारा की दिशा में, जैसे बोला धारा की दिशा में, मन में एक बात सेट कर लो, x प्लस वाई। ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 90 किलोमीटर और कितना समय लगा देता है भाई साहब,
5 से इसको निपटा दोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 यानी 18 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है जबकि धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में तय करता है, यानी 6 घंटे में यही 90 किलोमीटर, विपरीत दिशा आपसे कह रहा तो x माइनस वाई बराबर, दूरी अभी भी 90, अब 6 घंटे लगता है, 6 काट दो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 तो कितना हो जाएगा 15। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। कक्षा 10-9 में आपने भली बात सीखा होगा समीकरण कैसे निपटाए जाते हैं। अब किसी लोगों को समझ रहा होगा ये डायरेक्ट कैसे बना दिया। हमने क्या कहा, चाल बराबर दूरी बटे समय, समझने का प्रयास करो। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने कहा उसी दिशा में जाते जोड़ते, ये मन में रखो, वाई धारा x नाउ वाई धारा मन में रखो। तो चाल बराबर दूरी आपको 90 दी गई थी, पहली कंडीशन में समय कितना दिया गया था 5, दूसरी कंडीशन में 6 रख के काट दिया था, तो समीकरण बन गए। अच्छा, पूछा गया तो धारा की चाल, अभी आपको हमने ट्रिक बताई थी, अगर ट्रिक आपने माइंड में सेट कर ली तो काम हो जाएगा। ट्रिक हमने क्या बताई थी, कभी भी धारा की चाल पूछे यानी y का मान दोनों को घटा के आधा कर दो, तो ये है 15, ये 18, 15 18 इनको घटाओगे बचेगा 3 और 3 का आधा करोगे 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, कहने को हम शुरू में भी ये निपटा सकते थे, तुरंत ट्रिक बता देते, लेकिन हमारा मतलब है आप 0 लेवल से स्टार्ट करो। बेसिक भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, सुपर ट्रिक भी आनी चाहिए, 3-3 4-4 प्रकार आने चाहिए। जैसा एग्जाम में समय होता है हम लोग सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को निपटाते हुए चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। हमने ट्रिक क्या बताई, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो, नाव की चाल पूछे जोड़ के, मान लो आपसे नाव की चाल पूछता तो 18 और 15 जोड़ देते, उसका आधा कर देते तो नाव की चाल आ जाती। नाव की चाल पूछे नहीं, धारा का पूछे तो घटा के आधा कर दो। नाव की चाल में जोड़ के आधा कब, जब एक ही दिशा में विपरीत दिशा में वो वैल्यू दी जाए, और धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समझो, कह रहा अ मैन रोज डाउन ए रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स विद द स्टीम एंड रिटर्न इन 7.5 आवर्स, द रेट एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर। समझो, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। जैसे उसने आपसे कहा धारा की दिशा में, तो आपके मन में x प्लस वाई जन्म लेने चाहिए। x प्लस वाई दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, समय कितना लगता है भाई साहब 3 से निपटा दो तो एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 5। बोलो किसी कोई समस्या नहीं हो रही होगी ना। अगर मजेदार चीजें लग रही हैं, क्वेश्चन समझे मजेदार आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे लिखा तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है, यानी भाई साहब विपरीत दिशा में कहे तो माइनस कर दो। दूरी अभी भी 15 किलोमीटर, लेकिन अब समय कितना लग रहा है 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को हम 15/2 भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 15/2 कर दो। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15/30/15 काटो पीटोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आए, नहीं पल्ले पड़ी फिर से समझो। धारा की दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर, 3 घंटे रख रहा है, 3 × 5 = 15 पहला समीकरण। विपरीत दिशा में कहे माइनस लगा दो। अब ये 7.5 लिखा था, 7.5 को हम लोग 7 दूनी 14 15/2 कर सकते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 30 से 15 काटोगे 2। अब क्या पूछा गया, कह रहा तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। शांत जल में उसकी गति का मतलब कह रहा है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, यानी व्यक्ति की गति पूछ रहा है। और व्यक्ति की गति धारा की नहीं पूछ रहा है, व्यक्ति की पूछे या व्यक्ति किसी नाव में बैठा नाव की पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, धारा की पूछे तो घटा के आधा कर दो। आपसे पूछा गया उस व्यक्ति की स्पीड बताओ, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। ये कितना है भाई साहब 5, ये कितना है 2 5 और 2 7, 7 का आधा 3.5, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इतना आसान हो जाती है मैथमेटिक्स जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो। हमने पहले ही कई लेक्चर में ये बात बताई है कि मैथ का जादूगर बना देंगे, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखो इसको मौके कैसे निपटाएंगे। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 × 5 = 15, x प्लस वाई का मान 5 आ गया। इधर विपरीत दिशा में 7.5 घंटा लगता है, 15 किलोमीटर जाने में 7.5 घंटा लगता है। 7.5 को 15/2 लिखेंगे, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2। इतनी बात समझ गए। अच्छा, x प्लस वाई बराबर अगर 5 है और x माइनस वाई बराबर 2 है तो आप समझ गए होंगे 5 और 2। अब यहाँ पर क्या करना, जब भी नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, 5 और 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 का आधा 3.5। धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। इतनी बात समझ गए। तो वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इतना आसान है। जरूरी नहीं कि माना नाव की चाल x, माना धारा की चाल y, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें घोड़ों की रेस में तेज दौड़ना है।
केवल दौड़ने वाला कभी भी विजेता नहीं होता, जो तेज दौड़ता है वो विजेता होता है। आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। जो भी आप एग्जाम देने जाते हो, वो हजारों लोग पढ़ लिख कर जाते हैं, घंटों लाइब्रेरी में बिता के, घंटों ऑनलाइन पढ़ के, घंटों ऑफलाइन पढ़ के, सभी लोग मेहनत करके जाते हैं। क्या सभी पास हो पाते? नहीं। तो एक्चुअली गलती होती कहाँ पर है वो आपको पकड़ना है। गलती होती है टाइम खराब करने में। एक क्वेश्चन को जो आप 10 सेकंड में निपटा सकते हो, उसमें आप 1 मिनट लगा रहे हो। जो 1 मिनट में होना चाहिए उसमें आप 5 मिनट लगा रहे हो, तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। बाकी जो पेपर देने के ज्ञानी सब होते हैं, ज्ञान दिखता उसी का जो जल्दी कर जाता समय के पहले। क्लियर? तो ये चीज अप्लाई लानी है। तो 5वां ये हो गया। फिलहाल में अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़ो ध्यान से, करने का प्रयास करो। आगे लिखा हुआ है एक नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर। अब बहाव का मतलब उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन, यानी मन में जन्म लेना चाहिए, x + y। अच्छा, दूरी कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर। 30 रख दीजिए यहाँ पर। समय लग रहा है 3 घंटे 15 मिनट। बस यहाँ पर एक कीड़ा घूम गया होगा, भैया 45 मिनट का क्या करें? कुछ नहीं करना, या तो सबको मिनट में बदल के घंटे में बदल लो, या फिर इधर आप थोड़ा समझो, 3 घंटा दिया गया है और 45 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे 60 का डिवाइड करोगे, 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो ये हो जाएगा 3 सही 3/4, 4 × 12 3 15/4। तो हम इसको कर सकते हैं 15/4 घंटा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15/4 घंटा। नीचे वाला 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये बात समझ में आई कि नहीं? कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाएंगी चीजें, तो बस आपको क्या करेगा, मिनट दे देगा। सेकंड जल्दी चांस नहीं, लेकिन आ जाए तो वो भी आना चाहिए। मिनट से घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। वही काम यहाँ पर किया गया। तो x + y का मान 15 से काटोगे, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो यानी x + y का मान भाई साहब कितना आ गया? 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे की कहानी, तथा बहाव के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन भाई साहब मतलब x - y, अपोजिट डायरेक्शन यानी विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। इस बार नाव भाई साहब कितना चला रहा है? 15 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे। 2.5 घंटों को 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो। तो हम लोग 5/2 लिखेंगे, तो 2 नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 × 15 3 दूनी 6, यानी x - y = 6 आ गया। अब अगर आपसे नाव की चाल पूछ रहा है, जोड़ के आधा कर दो। धारा की चाल पूछ रहा है, घटा के आधा कर दो। बोलो कोई समस्या? अच्छा, पूछा क्या पढ़ते हैं। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति दोनों भाई साहब पूछी गई हैं। तो जब नाव की चाल पूछे, यानी x का मान जोड़ के आधा कर दो, 8 6 14 का आधा कर दोगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखते हैं अगर ऑप्शन में एक जगह पर ही 7 दिया गया तो वो सही कर देंगे। ऑप्शन सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, अभी तो दोनों के चांस है। अच्छा, धारा की चाल घटा के आधा कर दो, 8 में 6 कम करोगे 2 बचेगा, और 2 का आधा करोगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा, धारा की चाल 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब भी गलत हो जाएगा क्योंकि उधर 8 दिया गया। फिर से समझ लो, जब भी धारा की दिशा में जाओ, x + y = टोटल कितना गया बटे समय। विपरीत दिशा में x - y = टोटल कितना गया बटे समय। धारा की चाल पूछे, घटा के आधा कर दो। नाव की चाल पूछे, जोड़ के आधा कर दो। कितनी बार कहें यार, अब तो माइंड में घुस गया होगा एकदम, है ना? ठीक, तो यहाँ पर जोड़ के आधा करोगे, 8 से 14 का आधा 7, घटा के आधा करोगे, 8 में 6 कम करोगे 2, 2 का आधा 1, तो धारा की आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखा हुआ, नंबर नहीं पड़ा, नंबर डाल लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समय दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। बस गजब का काम हो गया है। समझो, कह रहा है एक नाव है, एक निश्चित दूरी, दूरी कांस्टेंट कर दी गई, जब धारा के प्रतिकूल जाती है और जब धारा के अनुकूल जाती है तो अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 का समय लेती है। मतलब भाई साहब ये हुआ कि जब आप दिशा में जा रहे हो तब मान लो 1 घंटा लग रहा है, तो जब विपरीत दिशा में जा रहे हो तो 3 घंटे लग रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? 1/3 का मतलब 1/3। थोड़ा हमने रिवर्स समझाने का प्रयास किया, किसी को और गलत लग रहा होगा कि 1/3 कह रहा, ऐसे आप समझ लो। उसने कहा है कि 1/3 समय लगता है जब आप दिशा में जाते हो, यानी विपरीत दिशा में अगर 1 घंटा लग रहा है, विपरीत दिशा में 1 घंटा लग रहा है, तो उसी दिशा में इसको 1/3 लग रहा है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1:3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं?
ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से निपटाते हैं। कह रहा है जब आप धारा की दिशा में जाते हो और जब विपरीत दिशा में जाते हो तो कॉमन सेंस रखो, जब दिशा में जाओगे समय कम लगेगा। यानी अगर आपको विपरीत दिशा में 3 घंटे लग रहे हैं तो उसी दिशा में 1 घंटा, यानी 1/3 लग रहा है। बस ये याद रखना है। यानी जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हो तो मान लो आपको लग रहा है 1 घंटा, तो उसी दिशा में जाओगे तो 1/3। यानी कहने का मतलब भाई साहब ये कि जो समय का है अनुपात वो आ गया 1:3। अच्छा, एक चीज और आप लोग समझो, हमेशा ध्यान रखो, चाल बराबर भाई साहब होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब भी दूरी कांस्टेंट, जैसे इसमें कांस्टेंट दी गई है तो यहाँ पर समझो दूरी अगर कांस्टेंट हो जाए तो चाल और समय यानी जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो समय का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का अपोजिट होगा। हमेशा चाल बराबर दूरी बटे समय में आपको क्या याद रखना है कि समय के अनुपात से उल्टा दूरी का अनुपात होता है। आगे पूछा क्या ये भी तो पढ़ो। आपसे कह रहा है तो स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात कितना होगा? नाव की चाल और धारा की चाल। अच्छा, समय का अनुपात, अगर टाइम का अनुपात आपको 1:3 दिया गया है तो स्पीड यानी चाल का अनुपात भाई साहब 3:1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो अब किसी का आंसर भाई साहब आ गया होगा 3:1। पहला टिक कर दोगे और यहीं पर आपका सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों पूछा, तो यही गया। कह रहा तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात, नाव की गति धारा की गति, नाव की गति धारा की गति। ध्यान से समझो, नाव और धारा की गति पूछा, केवल स्पीड थोड़े ना पूछा उसने। केवल स्पीड पूछता तो ये कर देते। नाव और धारा की गति के लिए समझो, नाव और धारा की गति हमने क्या कहा था? जब नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा, जब धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा। क्या कहा था? जब नाव की चाल पूछे तब जोड़ के आधा और जब धारा की चाल कहे तो घटा के आधा। नाव की चाल कह रहा है तो जोड़ के आधा, 3 और 1 4 का आधा करोगे 2 आ जाएगा। और जब इसको करोगे 3 में 1 कम करोगे 2 और 2 का आधा करोगे 1, तो यहाँ पर भाई साहब जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2:1। अब आपको ऑप्शन कहीं 2:1 दिख रहा है, वो आपका एकदम सही है, ये वाला सही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बड़ी भाई साहब गलती होती है, ये जाएगा पड़ोसी भी लेके जाएगा माइनस मार्किंग में। करना क्या है आपको, हमने क्या सिखाया फिर से समझ लो। कह रहा है कि जब धारा की दिशा में जाता है व्यक्ति तो विपरीत दिशा की तुलना में 1/3 समय लगता है। यानी अगर उधर 3 घंटे लग रहा तो उधर 1 घंटे लगेगा। तो हमने अनुपात निकाला तो वो आ गया 1:3। यानी विपरीत दिशा में 3 घंटा लग रहा है तो दिशा में इसको 1 घंटा लग रहा है। जो समय का अनुपात होता है चाल का अनुपात अपोजिट होता है, तो चाल यानी स्पीड का अनुपात 3:1 हो जाएगा। उल्टा कर देना है आपको। यहाँ पर पूछा कि नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात, तो गलती से जल्दबाजी में 3:1 मत कर देना। आपसे कह रहा है नाव और नाव की चाल के लिए हमने अभी कम से कम 50 बार तो बोल ही दिया होगा कि जब नाव की चाल पूछे तो जोड़ के आधा। तो जब 3 और 1 4 को जोड़ोगे, 4 का आधा करोगे 2, घटा के आधा करोगे तो 2:1 आ जाएगा। अगर मजा आ रही हो ना तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए सब लोग, ताकि हमारे दिल में आपका दिल एकदम अटैच हो जाए। क्लियर? जल्दी से फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए। फिलहाल में आप नाव धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। इस लेक्चर को अगर नहीं समझ में आया फिर से आप एक बार देखिए। बेस्ट कॉन्सेप्ट, आने वाले समय में नाव धारा के क्वेश्चन मौके निपटा पाओगे। एक ही चीज याद रखना, जब भी नाव की चाल पूछता है, नाव हमेशा x मानो, धारा हमेशा y। हमेशा धारा की चाल को घटाते हैं या धारा की चाल को जोड़ते हैं। नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, तथा दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग आजकल बहुत कम चल रही है। जितना ज़्यादा आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे चैनल पे, उतनी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे और ढेर सारी मैराथन क्लास में 20-20, 30-30 क्वेश्चन निपटाएंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।